नमस्कार साथियों। अभी तक हम लोग भारतीय संविधान के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसके पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट एवं 1813 का एक्ट हम लोगों ने पढ़ा। इसके पश्चात 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के पश्चात कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र शासन, भारत का शासन करना रह गया। अर्थात कंपनी व्यापारिक कार्य न करेगी, वह केवल भारत पर शासन करेगी। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। बंबई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। इसी एक्ट में विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। इस एक्ट की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने हेतु किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराने का उपबंध किया गया है। संविधान, अपने भारत के संविधान के आर्टिकल 15 में जाति, धर्म, जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ विभेदीकरण न किया जाएगा, यह इसी को दोहराता हुआ नजर आता है। जैसा कि आप जानते हैं, गवर्नर जनरल की परिषद के राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए पूरे देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। भारत में एक कुप्रथा थी, दास प्रथा। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया इसी एक्ट के तहत, और 1843 ईस्वी में इसका पूर्णतः उन्मूलन कर दिया गया। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया। इस कार्य हेतु विधि आयोग का गठन किया गया और 1834 में मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। ये तो रही बात 1833 के चार्टर एक्ट की या चार्टर अधिनियम की। अब आते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। इस एक्ट के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया। कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। इस कार्य हेतु मैकाले समिति 1854 ईस्वी में नियुक्त की गई। इसी एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। इसके तहत 6 नए पार्षद जोड़े गए, जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। और इसके बाद 1858 का अधिनियम हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें 1857 की क्रांति के बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चाएं हम लोग करेंगे। अंग्रेजों के यहाँ लगने लगा कि भारत पर अब शासन करना सीधे तौर पर ठीक नहीं है, तो अब सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन शासन को अपने अधिपत्य में ले लेता है, कंपनी को दरकिनार करके। इस एक्ट को हम लोग कल पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।